Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. It's Monday morning and what's going on? आजकल सुबह ये हलचल मची हुई थी. I think Yusha के ऑफिस में. We Didn't had take long. यारावे वो लोग आए हुए थे, सनी खान, अलीजे नासिर एंड फैजान ख्वाजा. तो उनके साथ छोटा सा सेगमेंट किया. So we working on that. Okay, good. आप मैच का have you overcome the match? आप दुख से निकल चुकी हैं बाहर कि आप अभी भी? मैंने आपको याद दिला दिया वाकई. मुझे इतना दुख नहीं हुआ था. because I thought the game was like really ऐसे वाला कि वो आउट हो गया और फिर 1 for 1 था एंड पता ही 7 for 2 balls. So it was like I know मेरी नॉलेज भी इतनी ज्यादा नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो लोग कह रहे हैं कि वो नो बॉल नहीं था जो दे दिया गया. एंड सारी उस पे तो मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ कि मैं बैठ के समझूं, अनलेस मुझे कोई उस पे प्रोजेक्ट करना है, रिव्यू करना है कुछ, तो फिर मैं आई विल टेक दैट मच टाइम एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो आई एम लिसनिंग टू ऑल द थिंग्स, but I thought it was a very interesting match, like इधर उधर होते रहे. तो एज लॉन्ग एज ये हो रहा होता है ना, तो फिर भी आपको होता है. मतलब विराट ठीक है, अगर वो गलत डिसीजन हो भी गया था, फिर भी विराट प्लेड वेरी वेरी वेल. सो ही डिड प्ले. जो उसने मतलब आई थिंक 3 छक्के या 2 छक्के, एक चौका लगाया था. मुझे याद नहीं है नंबर्स, बट आई वाज वाचिंग इट. I think it was 3 consecutive छक्के. I think. Exactly. So that's so exciting, just to. And आपको था कि अच्छा शायद जीत जाए. Even 1 for 1 पे I was praying, Allah, please miracle, please Allah, आप miracle कर सकते हैं. Allah Taala, we believe in you. Please do it. चले, but it's okay. Yeah, so it's okay. I'm not that sad. Yeah, no, I just felt that in general, Virat Kohli batted really well and our team did not play well in the first innings either. जिस तरह हमारी विकेटें गिरी हैं शुरू में, जिस तरह हमने नो बॉल्स कराई हैं एंड में, तो वो अगर एक गलत हो भी गया, ठीक है, चलो वो बेचारा प्रेशर में था, कभी हो जाता है बॉलर में भी. So just be gracious in defeat. अब मुझे जितनी बैशिंग आनी है इस पे आ जाए. I really think that we did not play well enough. There were some decisions that should not have. स्पिनर को एंड में क्यों लेकर आया? बिकॉज स्पिनर बेचारे की तो बैशिंग होती ही है एंड में, चाहे वो कितनी अच्छे हों. वो भी विराट के सामने उसको खड़ा कर दिया. विराट इन फॉर्म इन दैट मैच. सो अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट पीपल हैड इन माइंड, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि शुरू में जब हमारी चैट हो रही थी तो हमारी विकेटें गिरी थी, हमने कहा ये मैच तो नहीं देखना. बट कहीं एक उम्मीद की किरण होती है, तो 1 घंटे के बाद जाके ना हम वापस चेक करते हैं, अच्छा स्कोर हुआ क्या है, डिड वी एक्चुअली रिकवर. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ T20, that you think you lost the game and then you come back, you think you won it and then you're not sure, and that's what keeps you watching throughout the 3 or 4 hours. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. अच्छा, तो let's just go on to the drama. Yeah. So मैं भी इसीलिए देख रही थी and then okay, I have comments with me. आज मैंने comment section खोला हुआ है. Okay. सबसे पहले I want to appreciate Raizal Khan. Love your analysis. माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारी लगती हैं. अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, आमीन. शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you so much for such a beautiful comment and दुआ. फिर है अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी एंड राबिया, होप ऑल गुड. पिंजरा बख्तावर, आई थिंक इस वक्त मेरे लिए तो पिंजरा ऑन टॉप. बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए रियलिटी चेक है. लॉट्स ऑफ दिल को छू जाने वाले मोमेंट्स एंड आबान ने तो अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है. नाइस रिव्यू. अल्लाह ब्लेस बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच अगेन. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. हमारा भी यही है कि पिंजरा बहुत इमोशनल जर्नी होता है मुझे देखना, पिंजरा को देखना. एंड बहुत से लोग बहुत पॉइंट्स पे उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. फिर हमें एक है, डियर बोथ, अ हम्बल फीडबैक, प्लीज स्टेप अप द रिव्यू गेम. नाउ आई एम बीइंग ब्रेव in reading this comment. Let me give you 2 to 3 examples. फिर उन्होंने बताया कि कैसे हमने फ्रॉड में 2 जगह जो थी वो उसको मिस कर दिया. ठीक है. I like the channel overall, but these reviews are not really up to mark. You are either being too nice or not watching the content closely enough. Either case, it is a disservice to your viewers. शायद मैं ये नहीं पढ़ती अगर ये लास्ट लाइन नहीं लिखी होती, that it is a disservice to your viewers. शाजिया, तुम कुछ कहना चाहोगी इससे पहले मैं कुछ कहूँ? I think मैंने इस पे कुछ जवाब दे दिया था already, so you can go ahead. And I know we have been discussing this, so you can say what you want to तो say. अल्लाह करे कि मैं अपनी बात सही तरह बयान कर सकूं. मैं दुआ भी पढ़ ली है पहले क्योंकि मुझे लगता है ये जो आपने पढ़ लिया. और because शायद ये जो एक चीज जो इन्होंने बोली है ना, it's a very interesting comment that she said it's a disservice to
टू योर व्यूअर्स, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगा तो मेरे और शाजिया फ्यूशा की तरफ से अपॉलॉजीज, माफ कीजिएगा हमें, ऐसी हमारी इंटेंशन नहीं थी। कभी कभार यस, गलती से चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम परफेक्ट हैं और हम बहुत शार्प है, नहीं होता। कभी कभी हम खुद जैसे मेरे लिए द फर्स्ट सीन जहाँ उसने बोला कि हाँ मेरी थेरेपिस्ट में मुलाकात हुई थी माया के साथ, फॉर मी दैट लाइन वॉज इनफ। मुझे नहीं चाहिए था कि वो एक सीन दिखा के वो दिखाते। कुछ दफा डायलॉग्स के थ्रू भी आप कुछ चीजों को, स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। तो फॉर मी इट वाज ओके। हाँ, जिमल वाली बात पे मैंने भी सोचा, फिर मैंने कहा चलो यार, बिकॉज द थिंग इज दैट हैपनिंग इज कि मैं थक गई हूँ ड्रामा देख के, मैं बोर हो गई। I'm like यार जल्दी करो, एंड देन आई लाइक मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो मुझे कोई इतना वो नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि हमने नोट नहीं किया या हमने वो नहीं किया, बट देयर वाज अ थॉट प्रोसेस दैट वेंट बिहाइंड, जिसकी वजह से हमने ये नहीं मेंशन किया। नाउ सेकंड, आपने बोला यू आर बीइंग टू नाइस, और वो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं तो उसके लिए भी अपॉलॉजीज। अगर आपके व्यू से हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्री नहीं करता, मैं इंटरनेट को उठाती हूँ, इंस्टाग्राम पे इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम सॉरी, इट्स ओके। अगर हम, मेरा ख्याल में तो हम बहुत क्रिटिकल होते हैं और हमें उस पे बहुत जगह हम बोलते भी हैं, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से किसी की बात करें तो आई विल टेक प्राइड इन इट, बिकॉज हमें किसी का दिल दुखा के वो नहीं करना है। तो ये हमारा ये हौला हौला तरीका ही रहेगा, मुझे लगता है ना शाजिया। अनलेस हमारा पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाए या कंटेंट इतना बुरा है कि हम कहें यार क्या करें, जैसे काला डोरिया, वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, यू नो। बट मुझे लगता है एक तरीके से भी बात की जाती है और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, मे बी हम उसमें 100% कामयाब नहीं हुए। तो इट इज नॉट कि हम कर नहीं सकते। बुरा कहना बहुत आसान होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी के बारे में कोई भी बुरी चीज कहना इज सो इजी, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करें, लेकिन आप किसी का दिल नहीं तोड़ें। और ये भी हमने भी ओवर द टाइम सीखी है बात। तो हमारा ये होता है, हम फिर भी अपने रिव्यूज जो है उनको दोबारा देखेंगे, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। बट हमारा कहीं से भी ये इंटेंशन नहीं था कि हम कोई चीज मिस कर गए हैं, हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या हम डिसर्विस कर रहे हैं। हमारा अपना एक स्टाइल है which might not connect with a lot of people. Fuchsia does not talk about sensational things. Fuchsia does not gossip. Fuchsia is not rude. Fuchsia is not mean. And we are quite happy with it. So I hope आपको हमारी से थोड़ा सा जवाब मिल गया हो. But thank you so much for making the comment. We will definitely try to be more aware of what we are saying and how we are saying. That's all. I think you said everything. I just feel that we do pick and choose. अगर कोई ऐसा इशू होता है जो जिसमें डायलॉग, और मुझे एक्चुअली एक स्पेसिफिक याद आ रहा है जो मेरे हमसफर में हुआ था, एंड राबी आई रिमेम्बर द डायलॉग, इट वाज अबाउट कि बहन ने जाके शादी करी बगैर बताए तो वो गुनाह था, और उसके ऊपर हमने कहा था, एंड आई वाज सो हम्बल्ड दैट एक्चुअली द राइटर मैसेज्ड अस एंड एक्सप्लेन हर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेड कि मेरा ये मतलब था, ये नहीं था कि लोग उसको उस तरह करते हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। she took it in such a wonderful light, you know, she understood it. तो and वो again ये मतलब नहीं था कि हम उठा के जो है ना वो डालें कि आपने ये क्यों कहा। थोड़ा बहुत मुझे भी समझ आ रहा था कि वो इसीलिए कह रही हैं, तुम्हें भी समझ आ रहा होगा, आई एम श्योर, बट इट वाज इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट दैट फॉर ऑल द पीपल हु वर लिसनिंग, जो कहते हैं कि जाके एक लड़की अगर निकाह करे तो वो गुनाह है, एंड दैट वाज ऑल। सो इसलिए हम अगर कुछ चीज छोड़ देते हैं, थैंक यू कभी हम वाकई छोड़ देते हैं और हम लिखते हैं थैंक यू, कभी कभी हम इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज टूवर्ड्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी लाइन या कोई सोशल इशू, इट डजंट मैटर, Yeah. और we feel it's not such a big thing because you, अब हम 2 घंटे का रिव्यू हर ड्रामे पे नहीं कर सकते इसलिए। Yeah. तो थैंक यू अगेन We फॉर have योर कमेंट्स। we have Babal, we have Fraud, we have Kala Doria, Meri Shehzadi, um, Darar, and Bakhtawar, right? 6 dramas. Yes, 1 2 Yeah. 3 4 5 6 Or 7, Pinjra, 7 actually. I have not seen Pinjra, so yeah, let's हाँ, start with. you have not seen पिंजरा, okay चलो, yeah, So let's start you've with been busy, Babal. okay let's start with Babal। वो सो मैं आई वॉन्ट टू साइड विद अनम राबिया, लेकिन अनम की हरकतें जो है ना वो इस तरफ जा रही है, या आई वॉन्ट टू साइड विद हर, लेकिन उसकी हरकतें इस तरफ जा रही हैं कि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। जहां तक वो बात आई थी कि कपड़े मेरी मेरी पसंद के हों, I was totally there for her. I was rooting for her कि yes, and I wanted to tell the mother ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आई हैं, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल जो भी आपका कंजर्वेटिव है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ आपने दिल खोला है कि बेटे को मर्जी की शादी करने दे रही है, तो यहाँ भी। लेकिन जब उसने वो लड़ियां फेंकना और जब उसने फराज का दिल तोड़ना शुरू किया ना, तो आई वाज लाइक दिस इज सो अनफेयर।
बट तो अनम का यही कैरेक्टर दिस मुझे इज बड़ा व्हाट अब इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि यही होता है, वन टाइम यू आर टीम अनम, द नेक्स्ट टाइम यू आर लाइक नो वी डोंट वांट टू नो अनम, यू नो हु इज शी, बिकॉज ये लाइक उसने जो कपड़ों की बात बोली शाजिया, उसने कितने अच्छे तरीके से बोली, सो देयर इज अ सेंसिबल साइड इन हर. अच्छा, now the more I think about it, the more I'm becoming a fan of Wabal and Anam, but there's some sort of problem with the execution कि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं पकड़ के रखता है. लेकिन अगर तुम देखो तो अनम ने कितने अच्छे तरीके से उसे बोला कि वो थोड़ी सी उनकी चॉइस पुरानी तरीके की है. शी वॉज नॉट रियली रूड, शी कम्युनिकेटेड हर पॉइंट इन अ वेरी लॉजिकल वे, जो फराज को समझ भी आ गई. ठीक है. तो एंड शी सेड क्या तुम चूज कर रहे हो या तुम्हारी, तो अगर वो भी चूज करता शी वुड हैव बीन हैप्पी. तो इट वाज हैप्पी. नॉट जस्ट कि या मेरी चॉइस, या लेकिन कि तुम्हारी चॉइस हो. ट्रू या ट्रू, मैंने भी यही नोट किया कि वो, तो उसने या बड़े अच्छी तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट. अच्छा, फिर सेकंड, तुम ये देखो लाइक अनम का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है. उसने बिरयानी बनाई, अब उधर वो जो माहम है वो भी उठ के चली गई और दादी भी उठ के. अरे भाई, अप्रिशिएट द थिंग दैट शी इज डूइंग, एटलीस्ट यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग हर. वो क्यों सुनेगी, वो तो और से और ज्यादा रिबेलियन होती जाएगी. ठीक है. तो यही होता है इन पॉइंट्स पे, यू लाइक यू नो यू फील फॉर हर, यू वांट टू बी विद हर. फिर एंड देन आई एम सॉरी, उसकी जो वो बात थी वो भी बिल्कुल सही थी, मुंह दिखाई वाली, कि अम्मा को सब चीजें पता है. हाउ इवन फराज, हाउ डिड शी ही डिडंट नो. आई मीन वो नहीं भी हो तो आपका दिल चाहता है यार कि आप कोई तोहफा लें. और हाउ कैन किसी को ऐसा कैसे होता है कि किसी को ये नहीं पता हो कि मुंह दिखाई पे बीवी को कुछ देना है. और फिर उसने, लेकिन यही बात है कि उसका अंदाज बोलने का अच्छा नहीं था. जब उसने टुवर्ड्स द एंड बोला सबके सामने, वो उसका अंदाज अच्छा नहीं था. तो हाउ डू यू थिंक शी कुड हैव सेड इट? She didn't have to say it right there and then. वो फराज को कम्युनिकेट कर चुकी थी और बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर चुकी थी. बट देन दैट्स नॉट अनम, राइट? अनम तो बहुत या सेल्फिश एंड सिंगल माइंडेडली आउटस्पोकन है. अनम सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपने साथ जो ज्यादती हो, उसके साथ अगर कोई ज्यादती हो ना, तो मैंने देखा है वो चुप नहीं रहती. और ये भी बहुत सी लड़कियां करती हैं कि उनको लगता है कि इट्स देयर राइट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज उनके साथ गलत हुआ है. और अनम को ये नहीं समझ आ रही कि जो बेशक आपके साथ गलत हुआ है, ये बात नहीं डिनाई करें, लेकिन जो आपका कहने का तरीका है वो सही नहीं है. आप प्यार से बात करें, आप तमीज से बात करें. सो इसलिए people like Anam lose a lot of supporters because of their attitude. जो वो बात कह रहे हैं वो सही है, but it's how you are talking about it which is making them lose. तो ये था, बट इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा था. मुझे इंटरेक्शन भी क्यूट लगा वो शादी वाली रात का सीन दोनों का ना, कि वो सॉरी बोलता है, वो नहीं आती, फिर सॉरी बोलता है, फिर मान जाती है, Yeah, diplomacy is key. I think she could have said, अगर उसको थोड़ा सा दिल रखना होता फराज का कि वो मेरी पसंद का ख्याल करते हैं तो मेरे साथ जाके कुछ लेंगे, which still doesn't actually make sense क्योंकि मुंह दिखाई होती है उसी वक्त होती है, लेकिन थोड़ा सा वो दिल रख सकते थे. बट फराज मियां ने तो शाकिर को भी दिखा दिया भाई. What did you think of that scene जब वो आके टकराए उनकी मोटर बाइक्स? मुझे कोई I liked it that he stood up and he said जाओ जाके बात करो उसके अम्मा अब्बा से, मुझसे क्या बात कर रहे हो. मुझे तो उसमें एक बात अच्छी लगती है या कि वो फराज ना अननेसेसरीली अपने ऊपर खड्डा नहीं लेता. लाइक उसने नहीं कहा वो मेरी हाँ बेटी है तुम कैसे आगे. उसने कहा, यस भाई आपको चाहिए आप बात कर ले उनसे, वो रिश्ता देते हैं, आप कर ले शादी, मैं पीछे हट जाऊंगा. सो आई लाइक दिस या साइड ऑफ फराज विच इज वेरी सेंसिबल. which is very sensible. Okay, but वो फिर लड़ियां तोड़ी उन्होंने. Again going back to that was a little heartbreaking for me. तो मुझे मुझे ये भी लगता है राबिया कि जब आप एक कैरेक्टर को इतना पुश कर देते हैं ना, तो फिर वो ऑडियंस वो ऑडियंस क्या कहूँ मैं, ऑडियंस साथ छोड़ देती है उस कैरेक्टर का. और मैं साथ रख पकड़ना चाह रही हूँ अनम का, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे जाएगी तो शायद मैं छोड़ दूंगी. इन द सेम वे मैं माहम का साथ देना चाह रही हूँ. नहीं, वही बात है, तुम अनम का साथ नहीं रहोगे. अनम इज अ ग्रेट कैरेक्टर. सो अब ये बात है कि हाँ बिल्कुल. कौन सी चीज. से ब्लैकनेस की तरफ जा रही है. आई होप शी रिडीम्स हरसेल्फ इन सम वे. वेरी इन डिफिकल्ट. द इन द सेम वे माहम का कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा वाइट लग रहा है. लाइक वो हर बात पे उसको गुस्सा आ रहा है और वो बहुत उसने वो सॉरी, बेचारे ने. हाँ वेरी लाइक जजमेंटल. माहम्स का, यस शी इज यस वेरी जजमेंटल. आप क्यों उठी बिरयानी से भाई? अब वही उसका और उसके बाप का है. उसके बाप ने इतने अच्छे से बोला कि वो खुश हो रही है, उसे खुश होने दो. नो आई डोंट लाइक इट, बट आई लाइक द प्रोड्यूसर वाला जो ट्रैक चल रहा है. आई वांट टू सी कि वो किस तरफ जाएगा. नाउ कमिंग टू शगुफ्ता एंड हर ड्रीम्स. यस बदरू आ रही है. तो बट बदरू आके मुझे तंग कर रही है. मैंने कहा बेटा, उस बदरू ने तो बताना है आपको, बट देखो उसने कितना गॉज कर लिया उस बंदे को, क्योंकि वो खुद भी यही चीजें करती है. जब उसने 1.5 लाख के 3 बकरे मांगे, तो वो कह के उठती है तो फ्रॉड है, मैं तो आज यस पैसे नहीं लाई. हाँ
you know. या शी न्यू इट, और मुझे पता था यही होगा। मैंने कहा ये तो बेवकूफ नहीं बन सकती इसके साथ, तो शी गॉट अप टू लीव, बट यस इट इज प्लेइंग ऑन हर माइंड। लेकिन वो बाज नहीं आ रही, वो वहां से फिर भी पैसे देना चाह रही है कि उधर से भी पैसे खींचें जो उनको दिया था कि तुम जाके दे दो 1 लाख। एंड आई एम सो ग्लैड कि उनकी अम्मा ने नहीं लिए, उस वक्त तो बच गई हैं वो, बट वो क्या कहते हैं, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ऐसा ही लग रहा है मुझे। आगे जाके कहीं शादी ना हो गई कहीं है, तो फंसेंगे। अब तो शादी हो गई है, हाँ लेट्स सी क्या होता है। जो चीज मुझे बात करनी थी वो जो अनम ने अपनी दोस्तों के सामने शो मारी है, वो यस क्या होगा। या जिससे वो बात करी थी ना दोस्तों से, मुझे ये तो मैंने कहा यार ये फराज का दिल बहुत ज्यादा टूटने वाला है, बिकॉज शायद वो ओन अप भी ना करे फराज को अपनी दोस्तों के सामने, बिकॉज उसने तो कहा मेरा मियाँ नहीं, बड़ा था। लेकिन उसने शादी पे तो नहीं बुलाया ना, बिकॉज शादी में शी सेड आई सेंड यू द कार्ड, बट वो आई बाय शाय हो गई, शादी तो हो गई, शी हम्म, डिडंट कॉल देम। लेकिन तो वो आई थिंक वो ऐसे ही करती है वहाँ। बट वो पढ़ाई तो कंटिन्यू कर रही है ना, तो फराज उसको पिक एंड ड्रॉप करने आएगा, फराज से मीट से कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी। अब जरा कहानी जाके ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। मुझे यही होता है, माँ बाप कितने फनी होते हैं ना यार, माँ बाप कैसे होते हैं, मतलब उन्होंने कहा हमसे ये हैंडल नहीं होती, इसकी शादी करो, इसका मियाँ इसको हैंडल करेगा, बस इसकी शादी कर दो। सिर्फ सिर्फ लड़कियों, एंड आई थिंक राबिया द पॉइंट दैट यू जस्ट मेड इट सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम हमेशा लड़कों के साथ ये कहते हैं इसकी शादी कर दो सीधा हो जाएगा, लेकिन लड़कियों के साथ भी यही कर रहे हैं वो कि हमसे हैंडल नहीं हो रही तो इसकी शादी कर दो। शादी लड़के कभी हमसे हैंडल नहीं हो रहा, बीवी हैंडल करेगी आके, तो शादी कर दो। सो उन्हीं के खाते में अब आएगा कि क्या होगा। माहम का जो ट्रैक चल रहा है विद दैट बॉय, जो वो 1 लाख देना चाह रहे थे, वो बड़ी नाराज हो गई, वहां भी उन्होंने डांट दिया, छटक दिया बिल्कुल वो। तो लेट्स सी आगे जाके, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि विल दैट डेवलप और विल इट जस्ट स्टॉप देयर, बट अदरवाइज आई थिंक आई डिडंट सी मच एल्स हैपनिंग हियर। ओके फ्रॉड। गो ऑन। ओके जी, फ्रॉड, तो फ्रॉड में शजी जो है वो तो फुल टॉस, बट आई फील कि इसको जो है ना, शान को कुछ दाल में काला नजर आएगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि तुम रीअपील करो, तुम वापस जाओ कोर्ट में एंड मेरा लॉयर तुम्हें हेल्प करेगा। वो तो नहीं चाहेगा कि मैं, कोर्ट केस तो कोई है ही नहीं, तो अब यहाँ जाके कहीं ना कहीं ये फंसेगा। एंड आई लाइक द वे दे जस्ट अबाउट टू मीट एंड देन दे डोंट। या सो आई डोंट आई थिंक वो थिंक फंसेगा, बिकॉज उसने ऑलरेडी अपनी बीवी को नखरे दिखाना शुरू कर दिए हैं। अभी जब उसकी सास भी उसको बोलती है शर्जी को कि वो ये कह रहा था शान कि ये करें, तो वो मुंह बना के उठ के जाता है, और उसकी बीवी कहती है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। सो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, वो उस तरफ ले आएगा, वो कहेगा मुझे नहीं आता, तो वो उस चीज से तो निकल जाएगा। मसला भी होगा अगली किस्म, उन दोनों को आमना सामना हो रहा है उन दोनों का। हाउ विल शी टेल शान अबाउट हिम, एंड हाउ विल, मतलब शान उसको ब्लैकमेल करेगा, ये अब जो आगे चल के जो चलेगी ना ये सारी खिचड़ी। यू मीन शजी उसको ब्लैकमेल करेगा? आई डोंट नो शजी क्या करेगा। शान शान किसको ब्लैकमेल करेगा? शान क्यों किसी को ब्लैकमेल करेगा, शजी एंड माया का इंटरेक्शन कैसे होगा, ये मुझे हाँ, देख। यू सेड शान ब्लैकमेल करेगा, सो आई एम शजी आस्किंग। शजी शान या ब्लैकमेल करेगा, या शजी किस तरीके से हाँ दिखाएगा, क्योंकि शान को उसकी पहली शादी का पता ही नहीं है माया की ना। सो ही विल बी शॉक, और वो तो वैसे ही इतने बुरे मूड में है, वो तो वैसे ही इतने तंतने के साथ बैठे हुए हैं कि यू नो पता नहीं हाउ विल ही डू। so one thing very interesting is कि शजी ने जो अपना मूड ये बनाया है ना, और ये डिफिकल्ट एक्ट कर रहा है, और कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा, और ये अनफॉर्चुनेटली बीवियां या कोई भी पार्टनर है वो आपको ज्यादा अटेंशन देता है जब आप इस तरह रूठते हैं। अगर आप हैप्पीली साथ चले जाएं, सब कर लें, तो आपको वो अटेंशन नहीं मिलेगी। सो ही इज अ ग्रेट माइंड रीडर एंड अ पर्सनालिटी रीडर, एंड ही इज एक्चुअली tweaking her behavior, he is manipulating her behavior the way he wants to, and he knows that, जैसे तुमने कहा कि वो साथ देगी क्योंकि शी इज फीलिंग सॉरी फॉर हिम। अभी उसको गुस्सा नहीं आ रहा उसके ऊपर, शी इज फीलिंग सॉरी। अच्छा, जहां इनकी बात है, शजी को तो नहीं पता कि उसने कहा हुआ है अपनी मदर इन लॉ से कि मैं अपनी डिवोर्स के बारे में नहीं बताऊंगी। सो दैट इज, शजी के तो चेहरे पे से आई थिंक रंग उतर जाएगा द फर्स्ट टाइम, आई थिंक प्रोमो में भी शायद दिखाया था, आई एम नॉट श्योर। अब आगे जाके क्या होता है, ये तो शी कैन एक्चुअली ब्लैकमेल हिम इफ शी वांट्स टू, बट आई डोंट थिंक इट्स इन हर कैरेक्टर टू डू इट। बट पता नहीं, लेकिन वो उसको लेट्स सी बताना तो यहाँ क्या होता है। चाहेगी शजी से अपनी नजर। हाँ शी वुडंट वांट कि उसको वो बिल्कुल। धोखा दे और सब कुछ हो, क्योंकि जब वो उसको बताएंगे कि ये तो इसका वो था, तो समझ जाएगी कि ये यहाँ पे भी कोई गेम खेल रहा है, राइट। बट हाउ विल शी प्रूव। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट विश, आई एम सेइंग इट अगेन, इसको इतना ड्रैग नहीं किया होता यार, मैं थक बिल्कुल बिल्कुल, या आई एम सो बिकॉज हम रिव्यू कर करके चीजें ढूंढ रहे हैं बोलने की, या वी आर सीरियस लुकिंग फॉर थिंग्स। या
So let's move on. I just love the interaction between Sabaa Kamal and that बच्ची Sabaa Kamal की बड़े अरसे बाद एक बड़े मजे की एक्टिंग Yes. मुझे अच्छा लगा Yeah. जो वो एज अ दुल्हन हाँ. के भी साइलेंस में सोच रही हैं और फिर उनकी बच्ची के साथ जिमल के साथ जो उनका इंटरेक्शन है I really liked it. It was very endearing. The Dulhan ka scene, the Sohagrat ka scene gave me a feel of the Hubs wala scene. Interestingly, both dramas are playing together. उसमें भी वो इसी तरह अपने ख्यालों में बातें कर रहे थे यहाँ भी ये, but it was very well done and it seems to work well when they do that. So, but let's go on to the next one. ठीक है जी. We have which one? काला डोरिया. We have Kala Doria. Okay. चले भी Kala Doria. कॉर्नर तो हो गया वो पूरा फड्डा हुआ उन्होंने खानदान की बात बोली इतने वो जज्बाती हो गए कि उनके दिल में अपनी जो आर्क राइवल है उसके अगेंस्ट दिल में हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया और वो उनके बिल्कुल. पा के लिए खड़े हो गए डैमसेल इन डिस्ट्रेस को बचाने के लिए. वैसे उनकी पर्सनालिटी जो सना जावेद का कैरेक्टर है मानूर इतनी जंगजू और इतनी वो दिखाई है वहां उनकी आवाज क्यों बंद हो गई भाई मुझे समझ नहीं आया. शी इज ऑलवेज देयर शी इज उनको ऑलवेज अस्फी को भी समझ नहीं आया बिकॉज अस्फी ने कहा ये कर लेगी हैंडल छोड़ो इसको. लेकिन आई थिंक वो ज्यादा ही बदतमीजी पे उतर आए थे एंड शी कुडंट डील विद इट तो इसलिए फिर उन्होंने बीच में आके उनकी खानदान के बारे में बात आ गई ना तो फिर वो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता हमारे खानदान की लड़की को वो जज्बाती मर्द जो थे कि तुम हमारे खानदान में मत बात करो हमारे खानदान की औरत को तंग ना करो तो वो जज्बाती मर्द आ गए और उन्होंने आके उसका दिफा किया और बस अब आई डोंट नो ये दोस्ती कायम रहेगी या दोस्ती कायम नहीं रहेगी आगे जाके. अब बस आई थिंक अब दोस्ती हो गई है तो अब बस दोस्ती रखें आगे चलाएं ड्रामे को क्योंकि अब वो कुकू नजर आ गए हैं शुक्र थोड़े तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ट्रैक कि आई एम हैप्पी उनकी भी चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई वरना वो तो बेचारी इधर से उधर लुढ़क रही थी इस खानदान में और वो भी बड़ा अच्छा समझा रही थी मानो को कह रही थी कि सिर्फ तुम्हारी उनकी गलती नहीं है तुम्हारी भी गलती है तुम्हारे खानदान की बिकॉज यू हैव बोथ बिन doing things that are wrong. तो ये मुझे अच्छा लगा कि she and the reason for her moving into that house is to add that perspective to the. लेकिन ये जो नादिया खान का जो कैरेक्टर है मुझे करना. लेकिन उसकी बात इंटरेस्टिंग से बिल्कुल सही बोला था कि देखो अभी जब मुन्ना जो है उनको जेल हुई तो अब्बा बचाने गए लेकिन जब अब्बा हॉस्पिटल में थे मुन्ना नहीं गया. That was a very valid point. That was a very valid point जो वो बोलती. That's true. You know, which उनके वालिदैन ज्यादा ख्याल करते हैं ना इसलिए a parent is a parent is a parent. True. ऐसा ही होता है और वो अपनी बीवी से डर गए होंगे यहाँ ये नहीं डरे ये अपने अब्बा के पीछे चले गए. वरना वो तो बीवी तो मना करे चली जानी थी कि तुम नहीं जाओगे बट वो चले गए फिर भी. अच्छा वो दोनों दोस्तों का भी इंटरेक्शन दिखा दिया सब्जी वाले के पास ज़ैनब कैरेक्टर्स का. Yeah, it's okay. We are struggling to talk something about Kala Doria. We're gonna let it go. Nothing interesting happened in that drama. कोई ऐसी खास चीज नहीं थी. I'm just watching it. I'm waiting for something interesting to talk about it. I'm seeing shades of a lot of different Saima Akram Chaudhary dramas into this one, and all the other ones I've watched, I've enjoyed more. And I think क्योंकि पहले भी लिखा गया था काफी और वो वाले जरा recent लिखे गए हैं. I could be wrong, but I think that's correct. तो मुझे उनका flavor ज्यादा मजे का लग रहा है. But yeah, it's good to have a चलता फिरता drama on because a lot of people are watching it, and that's good for them. चलो, go on to the next. मेरी शहजादी. Okay, मेरी शहजादी में I think I really think this is a great role for Ali Rahman Khan because he's really showing. It's a challenging role for him और मुझे मजा आ रहा है उनको देखने में क्योंकि वो यहाँ भी अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं उनके साथ भी कैम के साथ भी एंड वो इधर दानिया को भी कंट्रोल में रखे. अच्छा देखो दैट सीन जो वो उसका पैर आगे था उसको प्यार कर रहा है उसको भी बहला फुसला के रख रहा है उसको भी समझा रहा है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा. दिस इज माई बाउंड्री टेक इट और लीव इट जबकि ही नोज हाउ इम्पोर्टेंट द पॉलिटिकल that whole thing is for him and Cam can destroy him but he's not willing to accept it. मैं तो इस वाली एपिसोड के बाद मेरी शहजादी की बहुत बड़ी फैन हो गई. अब तक मैं बस रो पिट के देख रही थी उसको ऑनेस्टली बट ये वाली जो एपिसोड हुई है ना उसने मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज कर दिया एंड सडनली हैड बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब मुझे ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है. सबसे पहली बात तो ये कि अली रहमान का जो कैरेक्टर है शहरोज का ही इज नॉट दैट टिपिकल मैन
जिसकी 2 बीवियां हैं और एक बीवी को No. कर नहीं. I like the ruthlessness. You know, now it's not a family drama of सास बहू and 2 बीवियां. No, it's a political drama जिसपे political ruthlessness उसने देखी है. उसने कहा भाई बाहर में जाओ तुम कैम, तुमने करने धमकी दे रही हो कि तुम बताओ कि जाओ बताओ, ठीक है चलो लेट्स गो. You know, like he was ruthless with her and he was ruthless with Dania. उसने दानिया कैम को क्यों नहीं बता रही? because कैम क्यों नहीं बता रही? because Cam loves her. देखो कैम ने कोशिश की कि वो थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करे और उसको धमकी देके अपने पास, वो डेस्परेट थी उसने किया, बट कैम लव्स हिम. कैम विल नॉट डू इट. कैम के बेटे का बाप, उस कैम को क्या मिलेगा? उठवा के मरवा देंगे उसको, क्या करेगी कैम? कुछ नहीं, बेवकूफी की बात है उसके और जिस बंदे से वो प्यार करती है वो बंदा उसके हाथ से निकल जाएगा. उसने उसकी ये साइड कभी नहीं देखी थी, वो रो रही होती है. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग शाजिया. आप कहते हैं कि अच्छा किस बीवी के लिए, यूजुअली ड्रामों में ना यू फील फॉर वन वाइफ, राइट? You don't know who to feel for, Cam or Dania. I told you. I told you. Yeah. तो Yeah. डिफरेंट कि आपके दिल में कैम के लिए भी जगह होती है, आपके दिल में दानिया के लिए भी जगह. बिकॉज कैम जब वो लास्ट में जो वीडियो कॉल करती है, आई वाज फीलिंग फॉर कैम. आई वाज फीलिंग कि यार ये टूट गई औरत, शी हैज टू गिव अप एंड शी हैज टू गो बैक. वो कितने तनतने से आई थी. इसी तरह दानिया, यू नो कि वो, अच्छा दानिया पे थोड़ी सी मुझे इरिटेशन होती है कि वो बस आई वांट हर टू वेक अप. एटलीस्ट कैम ने कोशिश तो की आने की, बट चले दानिया Yes, बिल्कुल. वी विल सी. हाँ. बट सो I think Dania is surrounded by all these people. उसका फोन भी ले लिया था बीच में. She is a young girl and take it or leave it, she has led a relatively protected life. तो वो वहां से आ रही है and इधर भी मोहब्बत ही है. वो जो उसने दिखाया ना, जो वो सोचती है जब उसके साथ बैठा होता है तो वो कहता है कि नहीं मुझे, वो कहती है आप जाने, आप ना यकीन माने मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और इसीलिए मैं चुप हूँ और मैं इसीलिए यहाँ हूँ. तो उसको भी मोहब्बत हो गई और वो भी मोहब्बत के दिल के पीछे उसके रखी है. लेकिन yeah. उसने उसको कितना बातों में उलझा के रखा है कि उसको पता है हाउ टू सेल व्हाट टू हर, यू नो. और एंड तुम्हारी बात बिल्कुल सी, एक तो शी इज सराउंडेड बाय दीस पीपल बट आल्सो ही इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद हर. वो He's दो playing mind games with वो her. दो प्यार के Yeah. जुमले बोलता है, दो प्रेशर के जुमले बोलता है. तो वो Yes. मोहब्बत और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में फंसी हुई है वो, यू नो. दोनों में फंसी हुई है. और फिर अब्बा भी साथ नहीं दे रहा है. अब्बा भी कह रहे हैं. अच्छा, a lot of people, अब्बा है ना, अब्बा is really like a disappointment. क्योंकि आप होप कर रहे थे. हाँ. All he had to say was, "Beta, I'm here. I will help you go through this." He's like, "Buck up, lead the role." तुम्हें कितनी औरतें उससे देख रही थी. अरे भाई उनको अंदर क्या पता क्या हो रहा है. Which one of these would want to be in this situation कि आपका मियाँ ही आपसे प्यार नहीं करता और उसकी पहली शादी हुई भी है, you know. हाय राबिया, तुमने ऐसी बात कह दी. कितनी कितनी औरतें हैं जिनका चाहे वो इस फेज में नहीं हो लेकिन बाहर से दे आर लीडिंग अ वंडरफुल लाइफ. एंड आई थिंक दानिया रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ दोज विमेन. और अंदर से आपको नहीं पता होती उनकी बात. और बहुत सारी ऐसी भी औरतें होंगी जो कहेंगी तो ठीक है, शी हैज ऑल दिस पावर, इन्फ्लुएंस, वेल्थ, एंजॉय करें, क्या फर्क पड़ता है. ऐसी भी कहेंगी बहुत सारे लोग. That's what you want in life. If you want this, then okay. You don't want this. You want love and respect. तो फिर आपको नहीं होगा. But if you are not giving love and respect either, if you're not getting that and you are already married, either you walk out of the marriage, which is the only door open to her right now, or you stay there and you just. But she loves him. That's the part. She loves him. Yeah, she loves him. We don't know why she loves him, but she loves him. अच्छा. और वो एक दिन का. सासू माँ, वाह. देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, वो उनका कैरेक्टर बड़ा, इट वाज सो इंटरेस्टिंग. मुझे बड़ा एक तरफ से इंटरेस्टिंग भी लगा, अच्छा भी लगा. मुझे वो कहती है कि मैंने और मेरे मियाँ ने पूरी जिंदगी गुजार दी पार्टी में इस मुकाम तक आने के लिए, और जब टाइम आया एंजॉय करने का तो वो चल पड़े. सो इट्स सो इंटरेस्टिंग कि वो उस पावर एंड पोजीशन की क्या गेम्स हैं. और फिर जो बहन उसको समझाती है, दैट वाज अ गुड मूव. That is a good move. कैम से क्यों बिगाड़ के रख रही हो, अपने बेटे को अपनी तरफ. That was a good move. बिल्कुल. I'm liking the drama because of all these plannings and साजिशें and हाँ, because बेटे ने भी कहा है कि मैंने आप लोगों की वजह से करी है ये शादी. So beta is also, beta will keep reminding her. तो इसलिए you're right, it's a good idea कि भाई दोनों से बना के, उससे तो definitely बना के रखे कैम से, क्योंकि वहां तो एक बच्चा भी है, यहाँ तो कोई नहीं है. But yeah, ये कभी ना कभी बात तो निकलेगी. Okay, interesting. So do watch मेरी शहजादी. And now it's a refreshing script. अगर आप नहीं देख रहे तो अब देखना स्टार्ट करते हैं. बेशक पहले की 4 चीजें अब देखना स्टार्ट. It's a political drama, so I like it. It is, yeah. Okay. And now we go on to. We have Bakhtavar and what else? Darar and Pinjra.
Pinjra. You want दरार. yeah or you want to We can do पिंजरा. 8 मैंने नहीं देखा. पिंजरा पे ओह मैन, पिंजरा पे इतने टॉपिक्स डिस्कस करने थे कि मैंने आई थिंक पूरा आर्टिकल ही लिख दिया था उसके ऊपर. लेकिन वन लाइन आई टॉक अबाउट फर्स्ट. राबिया वो उसको समझा रही होती है वजीहा, विच इज सुनीता मार्शल्स कैरेक्टर टू खतीजा. वो कहती है मैं आके बात करती हूँ कि वो क्यों भेज रही है उनको बोर्डिंग स्कूल. तुम्हारी शौहर है, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा. This dialogue is something that so many women, I think, and that's why I find Khadija's character so layered. Khadija is Hadika Kayani's character, क्योंकि वो चाहते हुए भी नहीं हेल्प कर. एक तो वो वैसे ही थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लो है वो अपने मियाँ के ऊपर. तो दिस ड्रामा इज नॉट जस्ट पेरेंटिंग, इट इज रिलेशनशिप्स. फिर ये जो बात है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप से भी मैंने देखा है कि बीवियां कहती हैं अच्छा तुम कहो, मेरी बात नहीं सुनेगा, तुम जाके कह दो. He will not, जबकि एक्चुअली यू वुड थिंक कि आपका जो मियाँ है वो सबसे पहले आपकी बात सुनेगा, फिर वो आगे जाके दूसरे की सुनेगा. सो दैट फॉर मी रियली रैंग होम. Other than that, parenting, Aban, I want to give a shout out to all the child characters, the actors. They are doing a splendid job, and it's a very heavy content that they're doing. Yeah. So it is really credible to them, and I think they all need a big shout out and appreciation. राबिया, वो बच्चा हॉस्पिटल से होकर आ गया, लेकिन अब्बा कह रहे तुम जाओगे बोर्डिंग स्कूल क्योंकि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो. अब ये बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंट इशू हमें दिखाया है कि चिल्ड्रन डू ब्लैकमेल एंड पेरेंट्स डू थिंक दैट दे आर ब्लैकमेलिंग. लेकिन आप ये देखें कि अगर एक बच्चा इस पॉइंट पे पहुंच जाए कि ही इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, so then you forget whether he is emotionally blackmailing you or not. Maybe it is a cry for help. Maybe that child never wants to commit suicide. Maybe he just wants attention. But at the end of the day, that's more important than sending him to boarding school. या कोई भी काम जो आप समझ रहे हैं वो नहीं कर रहा, पहले आप कम्युनिकेशन करके, बिकॉज वो दिमाग बड़ा डिस्टर्ब दिमाग है जो ये बातें सोचता है करता है. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, आई वांटेड टू टॉक अबाउट अजान, जो बड़ा भाई है. वो जो अब ऐसे मामले में बहुत दफा जो बड़े बच्चे होते हैं ना, ही इज नॉट एन एडल्ट राबिया एंड ही इज नॉट अ चाइल्ड, ही इज समवेयर इन द मिडिल. उस बच्चे पे जो प्रेशर है, and I wanted to give an appreciation also for the way he has performed. उसने जाके अपने अब्बा से जिस तरह बात करी है उसको मनवाया है. इट वाज सैड कि बीबी ने जब बात करी तो अब्बा नहीं माने, बच्चे को जाके बात करनी पड़ी. लेकिन उसने जिस तरह एंड दैट वाज सीन यू नो बिटवीन जावेद एंड अजान वाज वंडरफुल. वो जाके बिस्तर पे बैठा, उसने अपने चश्मे उतारे, उसने कहा आप सिर्फ मेरी एक दफा बात सुनो, जस्ट लिसन टू मी वंस. एंड देन ही कन्विंस्ड हिम. ही सेड कि नहीं मुझे 1 साल दें, बिकॉज यू नो यू वर इंटरेस्टेड टू नो कि जावेद कैसे मानेगा, बिकॉज जावेद टस से मस नहीं हो रहा था. उससे जावेद ने शुरू में कहा अगर तुम्हें अजान की बात करनी है मुझे नहीं सुनना. You know, it was such a real conversation between a parent and a grown-up child जो अपने भाई का साइड ले रहा है, कह रहे कि नहीं आप सिर्फ मेरी बात सुन ले, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 साल में इसके अभी इसको नहीं भेजें. एंड उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्या बड़ा क्रूशल बात उसने कहा, अब्बा, बिकॉज ही इज द वन हु फाउंड हिम लाइंग ऑन द ग्राउंड. ही सेड यहाँ तो हम सब थे साथ, वहां अगर वो बोर्डिंग स्कूल में जाके करेगा और कोई नहीं होगा तो क्या होगा. उसने ऐसी बातें करी. एंड अ बिग शाउट आउट टू द राइटर जो हमारे साथ नहीं है आजकल. उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स लिखे हैं, कॉन्वर्सेशंस करी हैं जो हमें समझनी चाहिए. तो एक तो ये, फिर उसने अपनी बहन से जाके बात करी इसी तरह अबीर से, क्योंकि अबीर के बारे में भी उसने सुना था वो स्कूल में बच्चे बातें कर रहे हैं दैट शी इज गोइंग आउट विद समवन. अगेन उसने जाके बैठा एंड अबीर ने कहा कि ही सेड आई बिलीव यू. ही स्टार्टेड विद दैट. He said तुम जो कह रही हो तुम ठीक कह रही हो, I believe you, तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो. एंड ही सेड कि देखो ये ऐसा है, वो लड़का तुम्हें पता है वो डेंजरस है, उसकी फैमिली है. उसने ये नहीं कहा कि तुम कुछ गलत कर रही हो या तुम, उसने उस बच्ची को सिर्फ समझाया कि तुम जिस रास्ते पे अगर तुम जा रही हो, he didn't even blame her कि तुम जा रही हो, जबकि उसके दिमाग में था कि मैंने कुछ बात सुनी होगी तो कुछ तो सही होगा. He just said कि ये है, अब तुम सोच लो, it's not right and this can come home and it can become very dangerous. और वो कह के इससे कहा अच्छा बहुत बातें हो गई हैं, मैं जा रहा हूँ सोने. So it was very beautifully handled. ये these two things. मैंने इतनी बातें कर ली, तुम बीच में you want to say something? No, nothing. I'm just listening. मैंने देखा नहीं है. I'm just saying कि बड़ा इमोशनल तुम बोल रही हो तो मुझे इमोशनल फील हो रहे हैं. जो अजान और जावेद के का जो सीन है बाप और बेटे का, वो सुनकर ही मुझे कुछ हो रहा है कि
It's just very emotional, yaar. I just wish everybody was watching this drama because it's such a good drama. It is wonderful, and also I wanted to say कि even this thing कि आपने एक साल के बाद कहा है कि मैं बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, उस बच्चे पे प्रेशर तो है. सो वो जो बाकी हमने बातें करी थी पिछले एपिसोड में, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, लेकिन वो प्रेशर फिर भी रहेगा. एंड द वन थिंग यू डोंट वांट दैट चाइल्ड इज टू हैव प्रेशर. वो बार बार दिखाते हैं कि वो पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, एंड आई वांटेड टू स्पीक टू द डायरेक्टर, मे बी वी कैन, कि राबिया वो दिखाते हैं कि वो बीच का जो है ना एरिया, इट स्टैंड्स आउट एंड पूरे चारों तरफ, देन ही स्टार्ट स्मजिंग इट एंड ब्लरिंग इट. एंड मैंने बहुत ढूंढा ऑनलाइन के ये मेंटली डिस्टर्ब्ड, एंड आई थिंक व्हाट इट एक्चुअली मींस इज दैट द चाइल्ड इज जस्ट आस्किंग फॉर अटेंशन. तो वो एक सब्जेक्ट को जो है ना अपनी जैसे अगर आपने एक टेबल बनाई, टेबल स्टैंड्स आउट और उसके चारों तरफ वो ब्लर कर देता है बिकॉज ही वांट्स दैट टू स्टैंड आउट, ही वांट्स अटेंशन, एंड हिज आर्ट इज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प. Very quickly, वजीहा का कैरेक्टर, आई एम जस्ट लविंग द पेरेंटिंग देयर. और उन्होंने दिखाया ऑपोजिट है. वो राबिया एक सीन में वो सो रही है सोफे पे, और वो दोनों बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि अम्मा सुन लेंगी, तो वो कहती नहीं अम्मा सो रही हैं, और वो आंखें बंद करके कहती है मेरी आंखें बंद है, मेरे कान खोले, मुझे सब आवाज आ रही है, तुम लोग क्या बातें कर रही हो. इट वाज सो क्यूट. एंड देन शी गॉट अप, उसने एक छोटा सा एडवाइस दिया अपनी बेटी को. उसने कहा कि यू आर ट्राइंग टू गेट बैक टू अ बेल. वो कह रही मामा शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, मुझे एक दफा उसका सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाए ना, तो एंड मामा आपने ही तो कहा है कि जब कोई गलत काम कर रहा होता है तो फिर उसको समझाना. शी सेड तुम समझा नहीं रही हो, यू आर गोइंग टू हर्ट हर इवन मोर इफ यू डू समथिंग लाइक दिस. तुम्हें समझाना है तो वो या तो तुम उसको छोड़ दो, लेट हर बी, बट दिस इज नॉट द वे टू डू इट बिकॉज यू आर हर्टिंग हर लाइक दिस. So very good parenting messages coming from this side. I can go on and on about Pinjra, so I'm going to stop. There are lots of other things. Just go watch the drama. It's beautiful. ठीक है. So now we can go to which one? We have to go to Bakhtavar and Darar. I think Darar and then Bakhtavar, or we can do it the other way around. No, Darar and Bakhtavar. Okay, Darar is very interesting. कल मैंने शाजी से बात की थी. There's so many ideas and thoughts that are coming in my mind. Some of them maybe I'm not comfortable maybe talking about, but let's see. सबसे पहले तो भाई, this one guy, he has 3. He's sleeping with 3 women. That's a big thing. Yes. Like, Acha, 1 minute, just rewind. You said I am not comfortable. That means I am comfortable talking about them. Okay, go on. 3 women, 1 man. Yeah. मेरा ख्याल था सजल पे आके वो शायद थोड़ा सा रुका है, लेकिन वो ही वेंट बैक टू दैट वुमन जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहा होता है जब वो वहां मिलता है दूसरे शहर में, इस्लामाबाद या कौन सा. तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई वो मतलब वो एक वक्त में मल्टीपल लोगों के साथ खेल रहा है. Yeah. So my question to you is, Rabia, should we judge him differently from a man who is having one extramarital affair as opposed to someone who is having multiple affairs or has multiple partners, या जिसकी आदत हो? For a wife, from a point of view of a wife, should we judge him differently? Should Irha handle him differently? एक के साथ तो हम कहते हैं ना कि जो अगर वो बहुत ज्यादा माफी मांगे या वो बहुत ज्यादा अपने आप को वो कर ले या वो छोड़ दे या बच्चों की खातिर whatever, because she is also there. इसका क्या करें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने ऐसे सोचा नहीं था. तो यू आर राइट कि किसी से एक दफा कोई गलती हो सकती है और फिर वो गलती की माफी मांगे. आई डोंट नो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने माफी देनी या नहीं देनी अपने मियाँ को. लेकिन ये तो डिफरेंट ही केस है. यहाँ तो ही इज अ हैबिचुअल वुमनाइजर. वो तो शिकार ढूंढता है. और क्योंकि देखो वो किस तरीके से किसी को पटाता है. उसने सजल को कैसे पटाया, उसने इस बारी दूसरी औरत को कैसे पटाया. वो उसको कहती है हाँ, तो कहते हैं नहीं, तुम वो नहीं बनना चाहती मेरी बीवी को. मेरी बीवी बनोगी तो तुम भूल जाओगी, तुम्हें ये जगह नहीं मिलेगी, मेरा दिल उतर जाएगा, दिल चाहेगा नहीं तुम्हारे पास आने को. बीवी के साथ वो अलहदा नखरे दिखा रहा है, उसके साथ अलहदा वो अच्छा बना हुआ है. तो इट्स वेरी इट्स डिफरेंट फ्रॉम यस हैविंग वन टाइम अफेयर. लेकिन ये भी नहीं आपको पता ना, किसी ने वन टाइम अफेयर किया तो उसको लत लग गई तो वो एक अफेयर खत्म करने के बाद दूसरा अफेयर शुरू करते. ये केस डिफरेंट है क्योंकि वो एक वक्त में बहुत से लोग साथ लग रहा है. वी नेवर नो, एक चौथी लड़की भी कोई आ जाए, यू नो. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस. अब वही बात है, इस इतने है. आई वाज थिंकिंग कैसे औरतों को, बीवियों को पता चले कि आपका मियाँ आपको ऐसे धोखा दे रहा है, जब वो ऑन फेस ऑफ इट कितना स्वीट है. तो ऑफिस में कोई बोल रहा था ओवर कॉम्पनसेशन. यस, ही इज ट्राइंग टू ओवर कॉम्पनसेट, सो दिस इज ऑल्सो वन साइन. Then me and Shazi were talking about protection. Is he using protection? The spreading of diseases and all that. Maybe मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं है, तो we might come across as not very informed.
I'm Yeah, assuming he is yeah, because he wouldn't want to have it, he wouldn't want to make few females pregnant. But उसका तो ये होता है ठीक है आप abortion करा ले, चीजें करा ले, लेकिन if you get a disease that's very very dangerous for the wife, for all the women who are involved. So drama on yeah. these levels has not directly touched upon these, but it's making me think about these things, you know. Yeah, Rabia, I think it's very brave of you to talk about this first of all. कि हम सिर्फ क्योंकि हम सिर्फ उसको मॉरल ग्राउंड पे हमेशा देखते हैं ना कि नहीं गलत बात है कि वो एक ही इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपने बीवी से छुपा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ हेल्थ प्रॉब्लम आल्सो, एंड यू नॉट जस्ट दैट उन औरतों के साथ, but first of all to your wife, because that is the one that whom you are committed to in every way, कि she doesn't know that you are going around with other people. And राबिया, बहुत दफा ऐसा भी होता है, मैं इसको एक स्टेप आगे ले जाती हूँ कि बीवियां गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही होती हैं एंड उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है उनको, एंड गायनोकोलॉजिस्ट ये सवाल पूछती है या पूछते हैं कि अबाउट द हस्बैंड के, और यहाँ तो क्योंकि वेस्ट में तो होता है कि आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स तो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज द ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में हो रहा होगा, तो बीवी को तो नहीं पता होगा, बीवी तो कहेगी नहीं ऑफ कोर्स नॉट, एंड आदमी तो नहीं जाते गायनोकोलॉजिस्ट के पास, तो उसको तो ये ज़हनो गुमान में ही नहीं होगा कि अनलेस कि द गायनोकोलॉजिस्ट रेजेस एन अलार्म एंड देन शी विल गो बैक एंड आस्क हर हस्बैंड कि ये कैसे हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल. सो यस, दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट. आई आल्सो वांटेड टू से जो नहीं बोलो तुम, गो ऑन. क्योंकि even if he's using protection with other women, he is not with his wife, you know, because she is pregnant. So there are different factors इसमें involved हैं जिनको, so मैं दो चीजें बोलना चाहती हूँ. अगर जो लोग हमसे सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसे किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो जरूर सोचिए इन चीजों का. कोई भी मर्द अगर आपको आके ये कहता है अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे साथ, छोड़ दीजिए भाई, पहले अपनी बीवी को छोड़ो फिर आना तुम्हारे पास, ठीक है. एंड अगर and also this fact that he is sleeping with his wife and you, both of them, it's so twisted. How do you live with that, you know? So there are just so many things that this drama is talking about for me. ये मैं मुझे नहीं पता आगे जाके कैसे डील करेंगे, so let's see क्या होता है. But now I want to talk about Jalan in this drama. अब तक मुझे लगता था कि सजल का कैरेक्टर डिफरेंट है, लेकिन अभी जो दिखाया ना, इट्स रियली पुट मी ऑफ, एंड आई विश ये नहीं दिखाते कि सजल घर में रह रही है, उसकी अपनी बहन को, जो कजन है बहन, उसको सुला के उसके मियाँ से चुपके चुपके बातें कर रही है. अगली किस्त में वो वहीं रहती है तो वो शायद मिलने भी जाए उससे उसके कमरे में. इट्स रियली ऑफ. इट रिमाइंडेड मी ऑफ जलन एंड आई विश दे हैड नॉट डन इट, बिकॉज शुरू में सजल इस चीज में बाय चांस फंसी थी, एक कोई चीज एक्सप्लोर कर रही थी. कभी कभी आप एक डायरेक्शन में जाते हैं, आप फंस जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ, एंड आप गुनाह से या गलत काम से हटें, बहुत मुश्किल होता है. मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि यार ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है, बट अब तो जिस तरीके से वो उसके पीछे पड़ गई है, नोइंग कि ये मेरी बहन का कमी है, एंड देन थोड़ा दूर रखते तो फिर भी है. दिस होल थिंग इज सो ऑफ. आई एम सॉरी, इट जस्ट very sleazy. It's very sleazy and उससे बात कर रही है कि तुम अपना ख्याल रखो, ये करो, और उधर जाके उसी के मियाँ के साथ शी इज हैविंग एन अफेयर. सो आई विश ये नहीं दिखाया होता. फॉर मी इट्स नॉट सेंसेशनल, प्लीज. इट्स वेरी वेरी क्रिंज. Rabia, I think because now they are not showing the struggle in her mind anymore. She seems to have crossed over completely. She has no scruples anymore. अच्छा, दूसरी बात मुझे लग रहा है कि वो अपने दिमाग में सोच रही है that I can be a second wife. क्योंकि उसने कहा कि एक ही काफी है. तो मुझे इरहा का रिएक्शन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, एंड आई होप शी स्टेज लाइक दिस, क्योंकि उसने कहा कि कभी तुम मजाक में भी ऐसी बात मत सोचा करो और कहा करो, और फिर उसने से अपने कपड़े भी उतरवाए. उसने कहा कि कपड़े नहीं, वो शादी नहीं करेगा उससे. He is not gonna marry anyone. नहीं, Sajjal is thinking. Sajjal is going along that line. वो नहीं करेगा, उसको नहीं करना. Why should he? और अगर वो कर लेगा शादी, so then he will not be interested in her anymore, because शादी तो उसके लिए है ना कि एक औरत है जो मेरा घर संभाले, मेरे बच्चों को संभाले. This is the one he wants, that who is like a mistress. उसने वो टिपिकल वो काम किया है कि शादी के लिए आपको एक डिफरेंट लड़की चाहिए होती है, गर्लफ्रेंड के लिए डिफरेंट. वो जो ये वो लड़की जो पता है वफादार रहेगी, ऐसे नहीं फिसलेगी, उसने वो लड़की से शादी कर लिया. ऑल दोस गर्ल्स जिसको लगता है जिनमें ये टेंडेंसी है या जो बहक सकती हैं या जो उसकी बातों में आ सकती हैं, उसने उनको डिफरेंट एटीट्यूड कर रहा है. ये चीज है. वो जो मेड है घर की, जो हेल्पर है घर पे, उसका और सजल का जो टाकरा है, वो तुम मुझे बताओ वो क्या है.
What did you think about that? I think the maid is not liking it, लेकिन Maid की उसको जगह है, समझ नहीं आ रहा वो कैसे हैंडल करे. place to do anything. Is that maid's place to do anything? It is not her place to do anything because वो तो शहीर के पैसे उसको मिल रहे हैं. शहीर ने तो उससे कहा है कि तुम चुप करके रहो या तो फिर वो छोड़ दे, which she cannot do. Okay, she has a great job. What she can do is she wants to warn Irha, which is okay because her loyalties should also be with Irha, not just with Shahir, but Irha तो नहीं है अभी. तो maid बड़ी grey area में है in a way, I would say कि अगर वो किसी तरह indirectly warn कर दे Irha को, I think that's good enough. Unless of course बातें बिल्कुल ही out of hand हो जाए and she feels it's her personal, एक principle भी होता है ना आपका कि मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती. That's a personal call. It's hard. What do you think? I'm not so sure. But it's an interesting twist. But वो मुझे नहीं लगता सजल उसको ज्यादा देर वहां रहने देगी, उसको निकलवा देगी कुछ ना कुछ करके. हाँ, वो निकलवा देगी लेकिन वो निकलते निकलते कुछ ना कभी इरहा से कह देगी because she is the one who's seen the most actually. What else did we want to talk about? I think we are more or less done. Yeah. Let's go to Bakhtawa. All right, Bakhtawa. भाई वो फोन पे क्या देख रही है बार बार? I'm confused. Have I missed something? What's going on? वो बार बार फोन को देख के परेशान हो रही होती है. पहले तो उसको इंटरव्यू की कॉल आई थी ना 2 दफा, जब पहले जब वो फोन को देखी. बाद में जो 2 दफा उसने देखा तो मुझे लगता है उसने उसको मैसेज भेजा है शीदे ने. हाँ, ये तुम्हारा पता चल गया है कि योर सीक्रेट इज आउट. जो वो इतना क्योंकि जब वो गली में वॉक करती है उसके बाद और वो आदमी जो आके उसको, because part of me felt कि she is imagining it and part of me felt कि ये actually हुआ है क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं. तो उसने आई थिंक बात नहीं, बिकॉज शीदे को पता चल गया है दिस इज द सेम. नहीं, बताया कुछ नहीं है, वो इमेजिन ही कर रही है. उससे किसी इमेजिन ही कर रही है ना. हाँ, शीदे ने अभी किसी को बताया. शीदा तो उसको ब्लैकमेल करेगा. शीदा बता देगा तो शीदा वांट्स समथिंग आउट ऑफ हर. शीदा वांट्स टू डू समथिंग विद हर. तो वो अगर बता देगा तो उसको कंट्रोल कैसे करेगा, ब्लैकमेल कैसे करेगा. अभी तो वो इधर भी ब्लैकमेल करेगा और उधर भी उसको भी, हुरिया को भी बताएगा. उसके पास तो खजाने की चाबी मिल रही है उसको. He's not gonna keep quiet, you know. Yeah. So the Mangni is going to be this climax, I think, जहाँ काफी कुछ होगा क्योंकि वो तो कह रही है कि तुम अपनी बहन को भी लेकर आओ, अपनी अम्मा को भी लेकर आओ. अब बहन कैसे आएगी और दिलावर और ये खुद कैसे आएंगे बख्तू? नहीं, वो जेवर का चक्कर कुछ होगा. मुझे लगता है जेवर कोई चोरी करेगा जो इल्जाम इसके ऊपर आ जाएगा. जेवर उसने रखा, वो छोड़ने नहीं गया. मुझे नहीं समझ आई. ऊपर दिलावर के कमरे में वो रखकर आ गया बख्तू, यू नो. उसने नहीं किया, हालांकि उसकी माँ ने उसको क्लियरली बोला था. बट आई लाइक इट. 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी ड्रामे में कि उन्होंने दिखाया कि अब बख्तावर अप्लाई कर रही है डिफरेंट जगहों पे, वो जॉब लेने की कोशिश कर रही है. शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट. शी वॉन्ट्स टू मूव ऑन. उसने अपने आप को बोला भी कि मैं किस चीज में फंस गई थी, वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा. ही डजंट नो माई ट्रूथ. तो वो कोशिश करेगी, लेकिन उसकी किस्मत के वो पकड़ी गई है. दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि दिलावर चुप क्यों है जब उसको पता चल गया है कि हुरिया का फादर इन्वॉल्व है या हुरिया किसी तरीके से इन्वॉल्व है उस जमानत में. व्हाई इज ही क्वाइट? व्हाई इज ही इवन गेटिंग मैरिड टू हर? So I'm just wondering why is she suspecting why is he suspecting Huria, because उसने तो हुरिया के अब्बा का नाम दिया था. He should out and out ask Huria. नहीं, बिकॉज हुरिया के अब्बा किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको पता है, ही नोस दैट मच कि हुरिया नहीं किया होगा. लेकिन वो चुप क्यों है, ये मुझे समझ नहीं. और उससे मंगनी क्यों कर रहा है? इस पे तो उसको हट जाना चाहिए था. I think because he is waiting to gather more evidence, क्योंकि वो पुलिस वाले के साथ in touch है. He wants to know कि ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था. और उसको अभी मंगनी to him I think is not important. वो मंगनी कर रहा है क्योंकि सब उसकी जान खा रहे हैं मंगनी करने के लिए. आगे जाके उसको जो करना है वो सोचेगा, बात की बात की जाएगी. आई थिंक देयर इज टू मच प्रेशर ऑन हिम टू हैव द मंगनी, क्योंकि उसने कार्ड्स का भी पहले कहा था कि कार्ड्स भी अपने छाप दिए, लेकिन अब्बा सुन नहीं रहे हैं. एंड ये लोग जो लोग होते हैं ना राबिया, जो आई थिंक हम लोगों को समटाइम्स वी डोंट आइडेंटिफाई विद देम, जो बहुत फैमिली वेल्थ या फैमिली पॉलिटिक्स से आते हैं, जैसे मेरी शहजादी में, इन लोगों के हाथ काफी बंधे हुए होते हैं. दिलावर लग रहा है कि ही इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन, बट ही इज एक्चुअली स्टक with, and even Huria's father also wanted her to marry him. तो इस वजह से ये काफी I think अगर थोड़ा दिखा देते the torment in his mind, the dilemma, the struggle, तो शायद और हमें समझ आ जाता. क्योंकि अभी हमें लग रहा है दिलावर is just hard-hearted. नहीं, मुझे लगता है उसकी कोई प्लानिंग है. मुझे लगता है कि वो कुछ प्लानिंग भी हो सकती है. मुझे लगता है कि he's gathering information. मंगनी के बाद वो भांडा फोड़ेगा उसका.
और कुछ करेगा या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो ये सोच रहा है कि अभी तो मैं कुछ भी कर लूंगा तो मैं भाग नहीं सकता। सो आई डोंट थिंक कि वो चुप है किसी बगैर किसी वजह के, ही इज प्लानिंग समथिंग, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज माइंड व्हिच वी विल फाइंड आउट आफ्टर द मंगनी। बट उस बीच में बख्तू और बख्तावर की डायनामिक्स कैसे आएंगी बीच में, वो देखनी है हम, Yes, yeah. But I'm really getting scared for Bakhtavar now. आई अब नो। काफी कुछ और अभी वो होने वाला दरवाजे पे है। पहुंच भी गया शीरा, और उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है उसको, और उसकी हाँ, हालत पहुंच गया है वो। या अमेजिंग परफॉर्मेंस, हाँ, या ग्रेट एक्सप्रेशंस, जो वो उसकी हवाइयां उड़ी होती है ना, वो उसको बड़े उससे हाँ, नजर साहब की बीवी को बड़े उससे जवाब देती है, देता है बख्तूर, हाँ, आपको क्या मसला है, इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है अपने वो। yes, लेकिन शीता आता है तो उसकी शक्ल की हवाइयां उड़, उसके फेस पे से हवाइयां उड़ना शुरू हो जाती है, ही इज रियली वरीड कि क्या होगा। सो इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई आल्सो लाइक इट कि एटलीस्ट किसी को तो पता चला, स्टोरी थोड़ी सी तो आगे मूव करिए, वरना अब हम भी बोर होते जा रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा, बख्तू खुद भी नहीं बता रहा है, बख्तावर का पता नहीं चल रहा, कब तक हम ये बैठ के देखेंगे, हुरिया को भी नहीं पता चल रहा। नाउ लेट्स सी क्या होता है। everything is happening together now in Bakhtavar. Are we done with Bakhtavar? बख्तावर Okay, we are done with all the dramas. I just wanted to wish happy Diwali to all our Indian followers who are following, because I think मैं बात कर रही थी तो कुछ confusion थी, वो Monday है या Tuesday है, but I think वो Monday को है, तो Tuesday को हमारा drama कब निकलेगा, but I just want to wish everyone happy Diwali. Yes, ओके, from everyone. थैंक यू सो मच एंड कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं कमेंट्स, कोशिश करें इंशाल्लाह अगली बार भी कुछ कमेंट्स उठाएंगे। Thank you for ठीक। watching.